जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको लास्ट डेट के समय में इस फॉर्म को फिल करना है। एंड जब आपको यहां पर पीईटी फॉर्म फिलअप के बारे में बताया ही जा रहा है तो क्यों ना उन कैंडिडेट को भी बताया जाए जिन्होंने अभी तक ओटीआर भी नहीं किया। तो आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर ओटीआर के बारे में भी बताया जाएगा कि कैसे आपको ओटीआर करना है, कैसे आपको आपका ईमेल वेरिफिकेशन करना है और क्या वो ईमेल वेरिफिकेशन करना इस स्टेज पर ज़रूरी है ये आपको बताया जाएगा। और कैसे अगर आप ओटीआर कर चुके हो वो आपको मॉडिफाई करना है तो वो बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आप पीईटी का फॉर्म भरे और किसी स्टेप पर कोई एरर आ गया तो आप उसको कैसे वहां से शुरू करके दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं फाइनल सबमिट तक, ये जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्रिंट नहीं ले पाए तो प्रिंट कैसे लेना है अब वो आपको बताया जाएगा। फी डिपॉजिट करते समय कोई एरर आ गया था तो दोबारा से फीस पेमेंट कैसे करना है, फीस पेमेंट हो गया और वो अपडेट नहीं हुआ है तो आप उसको कैसे अपडेट कराना है ये आपको बताया जाएगा। पीईटी का फॉर्म सबमिट कर चुके हैं और आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है ये भी आपको बताया जाएगा। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानकारी दी जाएगी। एंड मैं आपको भी बता दूं कि गाइज इसमें जो ओटीआर है वो आपको करते हुए बहुत सारे कैंडिडेट को ओटीपी का इशू आ रहा है। तो वो इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक है और ऐसे में कैंडिडेट की संख्या वेबसाइट के ऊपर इतनी ज़्यादा है कि सर्वर डाउन चल रहा है, जिस वजह से आप यहाँ पर ओटीपी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो मुझे फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग आप रात में 12-1 बजे के बाद में किसी भी वक्त अपना ओटीआर करने की कोशिश कीजिए और सुबह 3-4-5 बजे तक आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। बट तब भी एक बार में नहीं होगा, आप ट्राई करते रहिएगा। इसके अलावा दूसरी ट्रिक ये है कि आप किसी दूसरी डिवाइस का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी डिवाइस के अंदर, डिवाइस मीन्स चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, अगर उसमें आपको ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको किसी दूसरे मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ ब्राउज़र का भी दूसरे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरे साथ में कुछ ऐसा ही हुआ, मेरे ब्राउज़र में मेरे सिस्टम में ओटीपी नहीं आ रहा था, फिर मैंने दूसरे डिवाइस में ट्राई किया तो मुझे वहाँ पर ओटीपी मिल गया। तो ये ट्रिक भी आप इस्तेमाल ज़रूर करना। किसी को जो लेट नाइट फॉर्म भरने की ट्रिक है वो काम कर रही है तो किसी को ये वाली ट्रिक काम कर रही है जो कि मैंने आपको बताई है। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि पीईटी का फॉर्म भरने के लिए ओटीआर करना जरूरी है। वैसे तो ओटीआर करने की कोई लास्ट डेट होती नहीं, बट यहाँ पर गाइज इसकी लास्ट डेट 1 सितंबर 2026 है। इनडायरेक्टली से मतलब है कि इन्होंने ओटीआर करने के लिए कोई लास्ट डेट दी नहीं थी। बट गाइज अगर आप ओटीआर कर लेते हैं और फिर अगर आप पीईटी का फॉर्म नहीं भरते तो फिर ओटीआर करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पीईटी फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने का पॉइंट ही यह है कि जो भी अगले 1-1.5 साल के अंदर यूपी ट्रिपल एससी के अंदर वैकेंसी आएगी वो वही कैंडिडेट भर पाएगा जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 दिया हो। तो अगर आपने ओटीआर कर लिया और पीईटी नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे में इनडायरेक्टली ओटीआर करने की लास्ट डेट भी आपकी 1 सितंबर 2026 है और पीईटी का फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी 1 सितंबर 2026 है। इसमें ओटीआर करने की कोई फीस नहीं लगेगी। पीईटी का फॉर्म भरते समय आपको जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस को 185 रुपये देने होंगे, एससी एसटी को 95 और फिजिकल हैंडीकैप को 25। एज लिमिट 18 से 40 साल है और सिंपल 10वीं से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कोई अन्य कंडीशन इसमें नहीं रखी है। तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जान ली है। तो गाइज अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जान चुके हो और अगर आप इसमें ओटीआर करना स्टार्ट कर चुके हो और ओटीआर के अंदर कोई इशू आपको आ गया था या फिर आपको लगता है कि ओटीआर में मुझे कोई जानकारी चेंज करनी है और आपने अभी तक पीईटी का फॉर्म नहीं भरा तो आप उसको अभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी की इस वेबसाइट पर आना और यहाँ पर मॉडिफाई ओटीआर फॉर्म डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर डालना, गेट ओटीपी करना। अगर ओटीपी आपको टाइम से आ जाता है तो आप ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट को ये कैप्चा वाला भी इशू आ रहा है, कोई किसी को कैप्चा लोड नहीं हो रहा तो किसी को कैप्चा एरर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट डेट नज़दीक होने की वजह से, कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होने की वजह से, सर्वर डाउन होने की वजह से ये सब इशू आपके सामने आ रहे हैं। तो इसकी ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, आप बैक करके वीडियो को सुन लेना। तो जैसे आप लॉगिन होंगे आपके सामने एक सेक्शन आएगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना हो कि आपको क्या डिटेल ओटीआर की मॉडिफाई करनी है, जैसे कि पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर फोटो सिग्नेचर। तो जो भी करना है वो सिलेक्ट करके आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आप उस सेक्शन को एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप पीईटी का फॉर्म भरे तो कोई एरर आपको आ गया
वेबसाइट आगे नहीं बढ़ सकी और फिर दोबारा जब आप फॉर्म भरने जाते तो नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको रिमेनिंग डिटेल सबमिशन इस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको OTR करने के बाद में मिल जाता है वो यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, यानी कि क्या आप यूपी से है, अगर हाँ तो यस, उसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी एंड ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड कर देना है। देन गाइज आपको यहाँ पर एक वो वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको एरर आया था और आप अपना फॉर्म यहाँ से दोबारा से कंटिन्यू करके अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब गाइज अगर आपको फ़ी पेमेंट करते हो कोई एरर आया तो आप एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रोसीड करना है और आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और आप आपका पेमेंट कर देंगे। इसके अलावा अगर आप गाइज यहाँ पर पेमेंट कर दिए और वो अपडेट नहीं हुई है तो अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, DOB सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहीं पर नीचे की तरफ एक लिंक आएगा, जैसे आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा। इसी के साथ गाइज अगर आप PET का फॉर्म भर चुके हैं और आपको कोई जानकारी चेंज करनी है तो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन कोड और क्लिक है टू प्रोसीड करेंगे। आपके नंबर पर OTP जाएगा, जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो जो भी आपने PET के अंदर जानकारी भरी है वो सभी की सभी एक्टिव मोड में रहेगी। आप जो इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहे, चाहे वो 10वीं 12वीं की इन्फॉर्मेशन हो या फिर किसी सवाल का जवाब, तो वो सब आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, वो भी कोई बिना चार्ज दिए। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। फॉर्म का प्रिंट नहीं ले पाए हो तो प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन डाल करके प्रोसीड करेंगे और अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। इसके अलावा अगर आप पहले से 2025 वाले कैंडिडेट है और आपको आपकी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करनी है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं या फिर आपका नंबर या ईमेल बंद हो गई है, तो ऐसे में आप फाइल रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना हो कि क्या आपको चेंज करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर दोनों, तो जो भी चेंज करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। और अगर आपको OTR में प्रॉब्लम आ रही है, OTR नहीं कर पा रहे तो आप OTR रिलेटेड प्रॉब्लम इसको भी यहाँ पर इनको कंप्लेन कर सकते हैं। तो जो भी आपको करना है वही आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालना अपना, DOB सेलेक्ट करना और फिर जेंडर बताना, आप जो नया नंबर देना चाहते हैं और नई ईमेल आईडी देना चाहते हो यहाँ पर डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। देन आपकी कंप्लेंट इनके पास चली जाएगी और ये आपका जो अपडेटेशन है वो कर देंगे। अगर आपको इनमें से कोई अन्य इशू है तो उसके संबंध में भी आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको OTR में इशू आ रहा है तो आप यहाँ पर आपका फुल नाम डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर, इसके बाद सेकंड नंबर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, किस वजह से क्या एरर आपको आ रहा है उस बारे में यहाँ पर बताएंगे और फिर यहाँ पर कोई सजेशन, कोई क्वेरी या फिर कोई जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सब्जेक्ट में आप लिख देना OTR प्रॉब्लम और यहाँ पर अपनी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा डिटेल में लिख करके बता देना। ये वेरिफिकेशन कोड डालना और सबमिट कर देना। तो इस तरह से आप ऑफिशियल वे में अपनी OTR से संबंधित कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो सभी छोटी छोटी इशूज़ जो आपके सामने आ रहे हैं वो सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी हम बात करेंगे शुरू से लेकर आखिर तक कि OTR से लेकर प्रिंट तक कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है आप ओपन कर लेना। जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको नीचे प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट देखने को मिल रहा है। आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले ही OTR कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, गेट OTP करेंगे। जैसे ही OTP मिलेगा वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन करके इस वीडियो को स्किप कर देंगे और वहाँ से देखेंगे जहाँ से मैंने OTR करने के बाद का प्रोसेस यानी कि PET फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका बताया है और पेमेंट करने का भी तरीका उसी में ऐड है। एंड गाइज अगर आपका अभी तक OTR भी नहीं हुआ तो पहले आपको OTR करना है। ऐसे में आप यहाँ पर न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपसे पूछेगी कि आपने PET 2025 का जो फॉर्म है वो भरा था और आपके पास उसका नंबर है, तो आपके पास अगर है और आपने भरा था आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर वो PET रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपके पास है और गेट OTP करेंगे। आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर नो करने पर देखते हैं। बस नो करने पर या फिर यस करने पर इतना अंतर आएगा कि आपको यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरी हुई दिखेगी, आपका जो कैंडिडेट नेम है ये सब इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी, 10th की इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी।
एंड यहाँ पर गाइज आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। भले ही आप पहले से रजिस्टर्ड क्यों ना हो, यानी कि भले ही से आपका पीटी 2025 का फॉर्म क्यों ना आपने भरा हो, आपको फोटो सिग्नेचर तो अपलोड करना ही होगा। बाकी जो आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, 10वीं की इन्फॉर्मेशन है, आपकी ये सब डिटेल है, ये आप सब यहाँ पर भरी हुई देखेंगे। अगर आपको इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप यहाँ से कर लेना। अगर यहाँ से एडिट नहीं हो रही है तो फिर गाइज आपको होम पेज पर आना है और आप देखेंगे मॉडिफाई OTR फॉर्म डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर लेंगे। एंड अगर आपको पहले से यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि इसमें भरी हुई दिख रही है और आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। एंड गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आप यहाँ पर नो करें कि मेरे पास पीटी 2025 रजिस्टर नंबर नहीं है, मैं पहली बार यहाँ पर ये पीटी OTR फॉर्म भर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसमें नो करके अपनी एक इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे कि पहले मोबाइल नंबर यहाँ पर देखेंगे, फिर ईमेल ID, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो फिल करेंगे। इसमें गाइज आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम। उसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, पहले डे फिर मंथ और जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना फादर नेम यहाँ पर डाल देंगे जो भी आपका फादर नेम है। एंड फिर गाइज यहाँ पर आपको इसमें आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर आपसे पूछा कि आप कौन सी स्टेट के आप निवासी है, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे होम डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, जनरल, OBC, SC ST। अगर आप अन्य स्टेट से आते हैं तो गाइज आपको यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो आपने आपकी 10वीं कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस साल के अंदर पास किए वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नंबर आपके किसके अंदर है, अगर ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद में डायरेक्टली आपको आपकी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर परसेंटेज सिस्टम है तो फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे, वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ इस तरह से, और उसके बाद कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आता है आपके सामने एड्रेस का सेक्शन, तो एक तरफ पर परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका कोरेस्पोंडेंस मेलिंग यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो नेम CO में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं, तो गाइज नेम CO में आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। उसके बाद हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी, कस्बा, विलेज, सिटी। मैं आपको बता दूं अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी कि मेरा हाउस नंबर नहीं है, मेरा फ्लैट नंबर नहीं है, मेरा स्ट्रीट नंबर, मेरा पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली नेम CO के अंदर आपके आधार के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग अपने फादर का नाम डाल दीजिए। और बाकी जो लाइन बचेगी जिसमें कि आपका स्टेट आपको छोड़ देना है और डिस्ट्रिक्ट आपको छोड़ देनी है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी भर चुके हो। और जो बाकी का एड्रेस बचा है वो आपको इन 3 लाइन के अंदर डाल देना है। ये नहीं देखना कि मैं कहाँ पर क्या भर रहा हूँ, बस आपका जो भी आपका एड्रेस बचा है आपके फादर नेम के बाद में थोड़ा सा पार्ट इसमें लिख दीजिए, थोड़ा सा पार्ट स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस में लिख दीजिए और लोकेलिटी, कस्बा, विलेज, सिटी में थोड़ा सा पार्ट लिख दीजिए। बाकी स्टेट यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड है और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से भर देना। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे सिलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक ID, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। ये ID होना कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी आगे बढ़ सकते हैं और अगर है तो फिर आप सिलेक्ट करके जो भी ID सेलेक्ट करे उसका नंबर यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर गाइज मेरे सामने एक एरर आ रहा है, इसमें आ रहा है प्लीज टाइप नेम ऑफ कैंडिडेट एंड CO एग्जाम्पल कैंडिडेट नेम CO नेम। तो ये जब मैंने इसमें क्योंकि अभी तक भरा नहीं है तो मेरे सामने एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है कि आप इसमें आपका नाम भी डाल सकते हैं। बट गाइज आप अपना नाम तब डालिएगा जब आपकी पहचान वहाँ पर आपके नाम से हो जहाँ पर भी आप रह रहे हो। CO नेम में फादर नेम इसलिए डाला जाता है ताकि जब वहाँ पर कोई भी पोस्ट जाए या फिर जब कोई पोस्ट जाता है तो उसमें फादर नेम जब आप डाल देते तो फिर फादर के नेम से आपको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर CO नेम में बहुत सारे कैंडिडेट फादर नेम डालते हैं। और जो जिनकी थोड़ी बहुत पहचान होती है, जिनको अगर आप अपने नाम पर कुछ मंगाए और आपकी इतनी पहचान है कि आपके नाम से ही वहाँ पर सब कुछ हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पर खुद का नाम डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है एंड सिग्नेचर का साइज 30 से 50 KB के बीच में रखा है। सिग्नेचर आपका कैसे उसका डेमो यहाँ पर आपको दिया है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो आप चूज फाइल उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूँ।
चलिए हम यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फ़ाइल जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में। एंड अगर आप हिंदी में ही सिग्नेचर करते हैं तो दोनों में आपको ऊपर की तरफ आपको सिंपल अपना नाम इंग्लिश में लिख देना है और नीचे अपना नाम आपको हिंदी में लिखना है। तो ये चीज़ आप समझ आ गए। फिर यहाँ पर फोटो अपलोड कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में इसमें यस कर देंगे, ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो हो जाएगा, और OTR हो जाने के बाद में अगर आप यहाँ पर लॉगिन नहीं होते तो मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर अपना जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया वो डालेंगे और गेट OTP के ऊपर क्लिक करके जैसे ही OTP आ जाए वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है जो कि पहले ही OTR कर चुके हैं। आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने भी पहले ही OTR करके रखा था तो मेरे सामने इस तरह से ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन अगर वो एडिट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा कि क्या आपने 12वीं भी की है, तो आप अगर इस बॉक्स को टिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इसमें पूछे हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो 12वीं की जानकारी देने का भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपको इसमें जो बोर्ड नेम है अपना, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको अगेन बता दूं कि इसमें कंपलसरी 10वीं मांगी है। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि अगर 12वीं कर चुके हैं तो इसको टिक करके यहाँ पर बताना जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड से नेम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर किस साल के अंदर पास की है वो, आपका 12वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए तो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि आर यू मैरिड, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अगर आप मैरिड नहीं है तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर पूछा है यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कि प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ दी बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है कि नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है या फिर एम्प्लॉय है ही नहीं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, एंड अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इसमें पूछे डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उत्तर प्रदेश के, क्या आप उनके आश्रित है, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर एक्स सर्विसमैन पर्सनल डिटेल में पूछा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप ये आई एम एन एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर आई एम एन ECO SSCO CO पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जो भी है वो सिलेक्ट करें। अगर नहीं आप एक्स सर्विसमैन तो सिंपली नो कर दे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश के, तो अगर आप है आप इसमें यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD यानी कि दिव्यांग या कह लीजिए विकलांग कैंडिडेट है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, जो नॉर्मल छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC को 3 साल की, अगर वो ऑप्शन ये नहीं है, ये है आर यू क्लेमिंग एज रिलेक्शन अदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने पर यहाँ पर आपको पूछा कि किस ग्राउंड के तहत आपको छूट चाहिए एज के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली। ये बहुत ही अतिरिक्त वाला ऑप्शन है जो मैंने अभी बताया भी आपको कि अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है तो 3 साल की। तो अगर आप इसमें नो भी करेंगे तब भी आपको ये छूट दी जाएगी, क्योंकि ये जो छूट है ये उनके लिए ऑप्शन डाला गया है जिनको इन ऑर्डर के तहत जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं छूट चाहिए है। इसके बाद आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन इसमें आएंगे और यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे इसमें जो सबमिट का ऑप्शन है वो देखेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वेरिफिकेशन कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। अभी गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर PET रजिस्ट्रेशन नंबर इज प्लीज कीप इट सेव फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि जो मेरा PET का फॉर्म है वो यहाँ पर इसमें भरा गया है। अभी मुझे पेमेंट करना है तो आप यहाँ से अगर प्रिंट स्लिप लेना चाहे वो ले लीजिए, और अगर आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्टली पेमेंट के लिए भरना है तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब ये फॉर्म भर रहे थे शुरुआत में ही जैसे लिंक एक्टिवेट हुआ और आपके सामने पेमेंट एरर आया, आप पेमेंट नहीं कर सके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप लॉगिन कीजिए डायरेक्टली और लॉगिन करके आपके सामने इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर टिक करना और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। फिर आपके सामने पेमेंट के विकल्प आ जाएंगे। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, तो जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए और अपना पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो समझ लीजिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है एंड अब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप लोग UP SSC पीईटी का जो OTR है वो भी करेंगे और अपना पीईटी का जो फॉर्म है वो भी भरेंगे। तो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके बावजूद कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय